आपकी चर्बी शुगर के कारण या और किसी कारण चर्बी बढ़ जाती है आंख की, तो आईसाइट भी चली जाती है, आदमी अंधा भी हो जाता है। जैसे आंख के अंदर दो सामग्रियां हैं, एक तेज और एक मेद चर्बी। इसी तरह इस जीवात्मा के पास जिस रूप में दो सामग्रियां हैं, एक पुण्य और एक पाप। शास्त्रीय भाषा में एक संत और एक असंत। जब इस जीवात्मा का पाप बढ़ जाता है, छोटा पाप किया, छोटी अविधि हुई, उसकी क्षति नहीं मांगी, प्रायश्चित नहीं दिया, दुख नहीं किया ना, छोटी निकाल, क्या बड़ी बात। फिर वो अविधि, फिर वो दोष बढ़ता जाता है, बढ़ते 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 नर्क तक ले जाता है। कौन से नर्क? संसार का सबसे बड़ा नर्क है कर्म राशि का जड़त्व, वहां तक पहुंच जाता है। जड़त्व का नर्क किससे होता है? जो किसी का मर्डर कर देता है, जो खुद अपना सुसाइड कर देता है, आत्महत्या कर देता है, उसे देवता पत्थरों में डालती है। क्यों? इसने किसी का मर्डर किया, उसका चलना फिरना बंद कर दिया, देवता मैं भी इसका चलना फिरना बंद कर दूंगी। पत्थर में कितनी जगह मिलती है रहने के लिए? जो आप लोग अचार डालते हो, उसमें मोहरी डालते हो, मोहरी का दाना, उस मोहरी के एक दाने का 60वां हिस्सा, 7वां नहीं 60वां हिस्सा, इतनी जगह में जीवात्मा को रखा जाता है हजारों साल। तो पाप बढ़ते बढ़ते इस नर्क तक आदमी पहुंच जाता है, और आगे बढ़ते बढ़ते दैवरात्रि में नित्य नर्क तक पहुंच जाता है, जिसकी मर्यादा पूरी सृष्टि तक नर्क भोगने पड़ते हैं। और अगर इसकी संत सामग्री, इसके पास जो पुण्य सामग्री है, वो अगर बढ़ जाती है तो देवता फलों को प्राप्त कर लेता है, देवताओं को सुख को प्राप्त कर लेता है, उससे भी पुण्य बढ़ जाता है, ईश्वर भक्ति करने लग पड़ता है, संन्यास भी ले लेता है, आचरण भी करता है, और ईश्वर के प्रेम तक भी, ईश्वर का आनंद पाने तक भी पहुंच जाता है। जैसे आंख के अंदर दो सामग्रियां, एक तेज एक मेद। तेज बढ़ गया तो बारीक से बारीक देख सकता है, मेद बढ़ गया, चर्बी बढ़ गई, अंधा भी हो जाता है। इसी तरह जीवात्मा के पास पुण्य और पाप, पाप बढ़ गया तो जड़त्व के नर्क, नित्य नर्क तक पहुंच जाता है, पुण्य बढ़ गया तो देवता सुख, और बढ़ते बढ़ते ईश्वर प्राप्ति तक भी पहुंच जाता है। ये दृष्टांत महाराज ने सारंग पंडित के प्रति पैठन में निरूपण किया। अगला दृष्टांत है कि ईश्वर का कहना मानने के बाद ईश्वर प्राप्त हो सकता है, परंतु ये जीवात्मा ईश्वर कहना मानता नहीं है। जीव जीव कहना मानता है, एक जीव दूसरे जीव कहना मान लेता है, परंतु ईश्वर कहना नहीं मानता। क्या हुआ? महाराज नाम में बाईसा और लखो बाईसा के आपस में लड़ाई हो गई, झगड़ा होने के कारण लखो बाईसा, महाराज मैं नहीं जा रहे थे, रोज लड़ाई होती है, मैं जा रही हूं। महाराज ने कहा ऐसी बात नहीं, रहो, हो जाएगा ठीक, अब झगड़ा मिटा देंगे, मत जाओ। नहीं मानी महाराज। महाराज ने नागदेव का नागदेव, मेरी तो नहीं मानती भाई, आप क्या कहते हो, मान ले। नागदेव ने कहा भाई कोई बात नहीं, होता है, छोटा झगड़ा हो गया तो क्या हुआ, ये थोड़ा क्या मंदिर छोड़ के निकल जाओ, रुक जाओ। नागदेव का मान लिया, भाई रुक गई। महाराज कहते हैं ये क्या बात, मैंने उसे कहा रुक जा तो नहीं रुकी, नागदेव जी रुक गई। ये जीव है ना, एक जीव दूसरे जीव कहना मानता है, ईश्वर कहना नहीं मानता। क्यों नहीं मानता? जीव के क्यों मानता है? जीव एक दूसरे बराबर क्या है ना,
एक जैसे है ना, एक ही जाति के है ना, सिवाय जो लक्षण इस जीव में वही लक्षण उस जीव में। भाई हम तुम्हें एक ही तो है, ईश्वर तो अलग है। कभी तेरी गलतियां मैंने माफ कर दी, तो कभी मैंने तेरी गलतियां माफ कर दी, तो मेरी गलती हम ध्यान जाएगी। तुम भी दोषों का पुत्र, मैं भी दोषों का पुत्र। एक दूसरे की जीवात्मा मान लेता है, तो ईश्वर को नहीं मानता। इसलिए महाराज उदाहरण दिया है गुलाम का। गुलाम पकड़ के ले जाते हैं, जैसे आजकल आप सुनते हो किडनैप हो गया, पकड़ के ले गए। किसी ने एक गुलाम बंदी बना लिया, बंदी बना के रख दिया। उस गुलाम को छुड़ाने के लिए राजा खुद गया, जिन्होंने गुलाम पकड़े रखा था। मैं भी गुलाम छोड़ दूं, नहीं राजा उसको नहीं छोड़, उसको छुड़ाना होगा इतना पैसा देना पड़े, तो भी छोड़े। राजा वापस आ गया। फिर राजा ने कुछ बड़े बड़े मंत्री भेज दिए, गृह मंत्री, अर्थ मंत्री, 2-4 मंत्री भेज दिए। मंत्री ने जाके समझाया, फिर भी वो नहीं माना, गुलाम नहीं छोड़ा। अब शहर के कुछ बड़े आदमी भेज दिए, उनकी भी नहीं मानी। फिर क्या हुआ, निचली जाति के लोग, बुरे व्यवसाय वाले लोग, वैश्याएं, भीख मांगने वाले लोग, भाट याचक, ये लोग गए राजा के पास। राजा हमें इजाजत दो, हम उसको छुड़ा के लाते। राजा बड़ा हैरान। राजा कहने लगा, मैं खुद जो होके आया हूं, मेरी नहीं मानी, मंत्री भेजे उनकी नहीं मानी, शायद बड़े बड़े लोग गए उनकी नहीं मानी, तुम्हारी क्या मान लेंगे? राजा आप इजाजत तो दो, नहीं मानेंगे हम भी वापस आ जाएंगे, कोशिश करने में क्या करते। चलो राजा ने इजाजत दी। छोटी जाति के लोग गए वहां, मीठा मीठा बोले, अरे भाई तू और हम एक ही तो हैं, तो हमारे तो भाई हैं, हम तेरे भाई, कई जन्मों से तू कमाता है हम खाते हैं, हम कमाते हैं तू खाता आया, ये तो चलता रहना है, चल छोड़ दे। उनकी मांग छोड़ दिया करो। राजा बड़ा हैरान, मेरी नहीं मानी, मंत्रियों ने नहीं मानी, बड़े लोगों ने नहीं माने, छोटे जाति के लोग गए उसकी बराबरी के मान। इसी तरह महाराज कहते हैं, ये जीवात्मा जो है ना, ईश्वर की नहीं मानता, अधिकरणों की नहीं मानता, गुरुओं की भी नहीं मानता, फिर आप उसे बराबरी के लिए छोटे मोटे लोग मिल जाए ना, उनकी बात मान लेते हैं। ईश्वर कहते हैं मंदिर आओ, भक्ति करो, पूजा करो, स्मरण करो, नहीं मानता। गुरुजन कहे तो भी नहीं मानता, अधिकरण कहे तो भी नहीं मानता। आपस में बहने बहने सहेलियां कह देना, चल पैंट चलिए, मैं भी उधर चलनी है, चल वो आई, चल बहन पे चलने। मतलब बड़ों की नहीं मानी जाती, गुरुओं की नहीं मानी जाती। जो अपने घर में माँ बाप की मानता है ना, वह बल्कि गुरुओं की भी मान लेता है, और जो गुरुओं की मानता है ना, वो ईश्वर की भी मान लेता है। जिन माँ बाप की नहीं मानी वो गुरु की नहीं मानता, गुरु की नहीं मानी वो ईश्वर की नहीं मानता। इसलिए महाराज ये दृष्टांत समझा कर क्या कहते हैं, ये जीव है ना, मेरे सजाती नहीं है, मेरी जाता ईश्वर अलग है, जीव अलग है। ये बराबरी वाले दोष वाले हैं ना, एक दूसरे की बात मान लेते हैं, मेरे नहीं मानते। ये दृष्टांत महाराज ने इसलिए बताया कि ईश्वर का ज्ञान होने के बावजूद भी, ईश्वर ने बताने के बावजूद भी जीवात्मा मानता नहीं, और छोटी जाति के लोगों को, सहेलियों का, अपने दोस्तों की बात मान लेता है। ये श्री दृष्टांत राम का आपके सामने महाराज ने प्रस्तुत किया। अगला दृष्टांत है कि ये जीवात्मा बराबरी के लोगों की बात मान लेता है ना, ठीक है,
उससे क्या कुछ पुण्य मिलता है? बराबरी के लोगों की बात मानने से, दोष करने वाले लोगों की बात मानने से क्या उसको पुण्य मिलता है क्या? पुण्य तो नहीं मिलता। फिर क्या होता है? क्यों नहीं मिलता? उदाहरण क्या है? जैसे काकशुक्र का दृष्टांत, मतलब कौवे का और सुअर का दृष्टांत। कौवा अपनी चोट से गंदगी में, विष्ठा में खोजता है कुछ अच्छा मिलता है क्या? जितनी मर्जी चोट मार ले, विष्ठा में विष्ठा ही मिलेगी, और क्या मिलना है? हमें दही मिलेगा, गंदगी ही मिलेगी। और सूरज भी, सुअर भी अपनी थुतरी से उस अमित में, गंदगी में मुंह मारता रहता है, परंतु गंदगी के सिवाय कुछ नहीं मिलता। इसलिए दोष आचरण करने से जो संसारी विषयों के कीड़े बन चुके हैं, उस विषय में खोजने से ईश्वर तो नहीं मिलेगा, उस विषय से विषय मिलना है। अमृत में गंदगी मिलती है। संसार के कूड़ों में अगर कुछ खोजें, कूड़े में क्या मिलने? कूड़े मिलने, गंदगी मिलनी। तो एक दूसरे की, जो दोनों दोष आचरण करने वाले हैं, एक दूसरे की बात मानने से उन्हें कोई पुण्य तो नहीं मिलता, योग्यता नहीं होती, ज्ञान भी नहीं मिलता। इसलिए ये दृष्टांत महाराज ने कौवे का और सूअर का बताया। ये दृष्टांत महाराज ने सूर्य गांव में इंद्रभट्ट के प्रति, इंद्रभट्ट को नियुक्त बनाकर वायसय के प्रति बताया। अब एक दूसरा ये बताया जा रहा है कि जीवात्मा एक दूसरे की बात, दोष आचरण करने वाले बराबरी के हैं, उनकी बात मानने से, करने से पुण्य नहीं मिलता, क्योंकि अज्ञानता से क्रिया हो रही है। उन्हें क्यों नहीं मिलता? जैसा लाड़ाचा बासीचा, लाड़ नाम का ब्राह्मण है और बासी का मतलब बकरी का। श्री गोविंदपुर महाराज जी के पास माता ईसा कुछ दिन रही, और वहां से आने के बाद महाराज ने पूछा, माता ईसा आप बताओ सही, रिद्धपुर में श्री गोविंद प्रभु जी के पास आप रहे, क्या देखा आपने? सब उसने बातें बताई, ऐसी उनकी सेवा देखी, ऐसे उनकी महत्व देखी, ऐसी उनकी लीलाएं देखी, चमत्कार देखे। मैं तो उनकी लीलाओं को देखकर पसीज उठी। मैं दिल इतना लग गया था कि वहां से आने का दिल भी नहीं कर रहा था, दिल नहीं कर रहा। फिर आए क्यों? महाराज क्या करूं, ये दादोस पीछे लग गया था, चलो चलो चलो, ये मांस मुझे निकाल के लाया। दादोस को महाराज गुस्से हुए और कहा, इसके इष्ट क्रिया के आप आगे क्यों आए? ये श्री गोविंद गुरु महाराज को दिलाना चाहती थी, आपने क्यों निकाला वहां से? किसी को भी धर्म रूप क्रिया करते हुए वहां से निकालना नहीं चाहिए। किसी की भी धर्म क्रिया प्रतिबंध नहीं करनी चाहिए, उससे क्या होता है? नर्क होते हैं। क्यों बंद किया आपने? वो सेवा करती थी, महाराज जी दर्शन करती थी, लीला सुनती थी, देखती थी, मनुष्य लगा हुआ था, क्यों निकाला आपने वहां से? इसलिए महाराज ने दुष्ण दिया। एक लाड़ जाति के ब्राह्मण है, जा रहा है रास्ते, और एक बकरी है, बकरी को लगी प्यास। प्यास लगी तो बकरी मुंह से बेचारे से नहीं कह पाएगी, मुझे प्यास लगी पानी पिलाओ। उसने क्या देखा, एक गिरी जगह देखी, कुएं के आसपास माताएं बहनें पानी भरती है, बाहर पानी गिरता है तो उस बार की जगह गीली हो जाती है।
गीली जगह देखी, उसके मन में आया ये जगह गीली है, यहाँ पानी होना चाहिए, कोई ना कोई आएगा मुझे पानी पिला देगा, इसलिए वो कुएं के इर्द गिर्द घूम रही है, भाई कोई आए मुझे पानी पिलाए। ये ब्राह्मण आया, इस देखे इसको प्यास लगी, क्या करना चाहिए था? वहां बाल्टी पड़ी हुई थी, रस्सी पड़ी हुई थी, बाल्टी अंदर डालता, पानी निकालता, पानी पिला देता। नहीं, क्या किया? इस बकरी के चारों पैर पकड़े, बांध दिए, कुएं में डाल दिया, पीती बैठ पानी, जितना मर्जी पी, बेचारी मर गई। इस तरीके से अगर कोई, जैसे बकरी की प्यास लगी, उस सिद्धांत के अनुसार अगर आपको कोई गीता ज्ञान का, ब्रह्म विद्या ज्ञान का संशय हुआ, संशय महसूस हुआ, आप वो संशय निवारण करने के लिए, जैसे वो बकरी गिलावट देखकर गई, ऐसे ही अगर आप किसी महात्मा के पास, ज्ञानी के पास, या किसी पुराने नामदार के पास आए, ये पुराने नामदार के पुराने भगत हैं, इनसे मेरा ये संशय दूर हो जाए, वो गिरावट देखिए आपने, मैंने कल नाम दिया, ये तो बड़े पुराने हैं। अगर उस आदमी ने आपको ठीक रास्ता नहीं बताया, गलत रास्ता बता दिया, तो आपको भी नर्क और उसको भी नर्क। इसलिए हर जीवात्मा ने किसी को भी कोई भी क्रिया करता हो, उस क्रिया से रोकना नहीं। अगर कोई मंदिर की, आश्रम की कुछ सेवा भी कर रहा है, चल तूने बहुत देर किया, मुझे करने दे, क्यों भी करने दो उसको, क्यों रोकते हो? जो सेवा नहीं हो रही वो करो ना, उससे क्यों छीनते हो? बड़ा दोष लगता है। एक तो आपने उससे सेवा छीन ली, वो हो गया खाली, जीवात्मा जीव है, खाली रहने से अगर उसकी गलती हो गई, कोई दोष हो गया, उस दोष का पाप भी आपको ही लगेगा। तो हटाया आपने उससे सेवा, आप दूसरी करो, देखो कौन सी सेवा नहीं हो रही। और किसी को भी, किसी के भी धर्म क्रिया में आगे नहीं आना। स्मरण कर रहे हैं, करने दो, क्यों आ रहे आते हो? कोई पोथी पढ़ रहे हैं, क्यों आ रहे आते हो? ये उम्र है तेरी पोथी पढ़ने की, तेरी उम्र है कोई स्मरण करने की, चल बाद में कर लेना, मजाक से भी कह देते हैं। उससे जो दोष जुड़ता है, उससे जो हम दूसरे क्रिया में आड़े आ जाते हैं। जब हमारी इच्छा होगी स्मरण करने की, हमारी इच्छा होगी शास्त्र पढ़ने की, आपके आगे दीवार खड़ी हो जाएगी, आपको नींद आएगी, मारा करने से स्मरण नहीं हो पाए। क्यों? आपने दूसरे क्रिया में बाधा डाली हुई है। इसलिए जो दूसरों की धर्म क्रिया में बाधा डालता है, उसे नरक होते हैं। इसलिए ये बकरी का और लाल ब्राह्मण का दृष्टांत दिया था। इस दृष्टांतों से हमने हर दृष्टांत के बाद जो सीख मिलती है, वो सीख लेकर, शिक्षा लेकर उसके मुताबिक आचरण भी करना है। आगे बता रहे हैं, ज्ञान होने के बाद अगर हम अपने बंधनों की निवृत्ति नहीं कर पाते, फिर कब होगी निवृत्ति? बंधनों से कब अलग होंगे? अज्ञानतावश अगर हम अपने बंधनों की निवृत्ति करना चाहते हैं, बंधनों से छुटकारा पाना चाहते हैं,